अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों का सनातन परंपरा में बहुत महत्व है और अनेक भक्त इसकी जिज्ञासा कर रहे हैं कि इसकी महिमा बताई जाए। आज अमावस्या की महिमा बताई जाएगी और फिर कभी पूर्णिमा की। तो सबसे पहले अमावस्या का शाब्दिक अर्थ जान लीजिए क्या है। अमा और वस्या, संस्कृत के इन दो शब्दों से यह शब्द बना है अमावस्या। अमा का अर्थ होता है एक साथ और वस्या का अर्थ होता है रहना, वास करना। पढ़ते होंगे ना आप कि निवास स्थान कहाँ पर है, तो जो निवास क्या है, निवास का जो वास है वो वस्या है। वस्या माने निवास करना, साथ रहना, तो एक साथ रहना। अब ये अमावस्या का अर्थ है शाब्दिक। किसका एक साथ रहना भाई? सूर्य, धरती, चंद्रमा तीनों एक साथ एक सीध में होते हैं। अब अमावस्या का जो गहरा सांकेतिक अर्थ है हमें उसे समझना होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सभी ने अमावस्या की बहुत महिमा बताई है। अमावस्या सीधे सीधे हमारे शरीर की व्यवस्था के साथ, अंतर्मन के साथ और शरीर की जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उन सब के साथ इनका जुड़ाव है, बहुत गहरा जुड़ाव है। और न केवल शरीर के साथ, वस्तुतः पूरी प्रकृति के साथ, सागर के साथ, पर्वतों के साथ, वृक्षों के साथ, वायु के साथ, सभी के साथ हम इन जुड़ावों को महसूस नहीं कर पाते। कुछ कुछ स्थान पर विज्ञान ने इनको दिखाने का प्रयास भी किया है, लेकिन वास्तविकता जो है वो महसूस करने में है। तो आज सबसे पहले अमावस्या की जो गहराइयाँ हैं उनमें हम लेकर चलेंगे। कौन सी गहराई है? सबसे गहरी गहराई तो है अंधकार की। कहते हैं ना, मावस की काली रात थी। कुछ भी भयानक वर्णन करना हो तो मावस की गहरी रात, अर्थात इतनी काली रात कि हाथ को हाथ न सुझाई दे, जब कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी सूझता नहीं है, वह अमावस। जीवन में भी ऐसी अमावस अनेक बार आती हैं जब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी सूझता नहीं, समझ नहीं आता क्या किया जाए। जिंदगी अमावस की काली रात जैसी हो जाती है। तो क्या इस अमावस से निकलने का कोई उपाय नहीं है? इन्हीं सभी बातों को आज हम गहराई से समझेंगे। और यदि अमावस्या को समझ लिया तो फिर आप जान लीजिए कि आपने जीवन में बहुत कुछ अंधकार की बाबत समझ लिया है। क्योंकि अमावस्या है प्रकाश का न होना और अंधकार की सत्ता का होना। अंधकार की सत्ता क्या शुभ है या अशुभ, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। अमावस्या खगोलीय दृष्टिकोण से यह वह स्थिति है जब सूर्य चंद्रमा एक ही सीध अर्थात देशांतर में होते हैं। दोनों एक साथ एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इसके प्रभाव से चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं रहता, बल्कि उल्टी दिशा में होता है, जिस कारण आकाश में रात्रि पूर्णतः अंधकारमय होती है। शास्त्रों में इसे शून्य तिथि भी कहते हैं। शास्त्रों ने इसे शून्य तिथि कहा है। क्यों कहा भाई शून्य तिथि? जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, आपको आश्चर्य हो ये जानकर कि ब्रह्मांड में प्रकाश की सत्ता नहीं है। ब्रह्मांड में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। और इसको समझना हो तो देखिए, अंतरिक्ष से कितनी बार धरती की फोटो भेजी जाती है। आप भी देख सकते हैं कभी भी, कहीं पर भी, कि आकाश से धरती कैसी दिखाई देती है। उसमें आप देखेंगे कि धरती के चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन धरती चमक रही है। प्रकाश तो तब दिखाई देता है कि जब वह किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी पदार्थ से टकराता है। जब तक पदार्थ से कोई प्रकाश टकरा नहीं रहा, तब तक प्रकाश की जो सत्ता है वो अंधकार की सत्ता कहलाती है। तो इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर इसे शून्य तिथि कहा गया कि जब पूरा गहन अंधकार छा गया। शहरों में तो फिर भी कुछ रोशनी दिखाई देती है। हिमालय में जब अमावस की रात होती है या किन्हीं भी घने जंगलों में जब अमावस की रात होती है, तब पता लगता है कि इसे शून्य तिथि क्यों कहा गया। क्योंकि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ समझते हैं आप कि अपनी आंखों के सामने अगर आप हाथ रख लें तो उसकी 5 उंगलियां नहीं गिन सकते आप, इतना गहरा अंधेरा होता है।
इसलिए शून्य तिथि कहते हैं ना कि जीरो विजिबिलिटी, तो जीरो विजिबिलिटी शब्द इसी से बना है, शून्य तिथि से, कि जो दृश्यता होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। अब यही जीवन में होता है ऐसा कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये सारी चीज़ें अमावस के साथ जोड़कर चली जा रही हैं, और जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तो मन कैसा होता है? मन बेहद निराश, उदास, परेशान, चिड़चिड़ा। और ये जो चंद्रमा की गति है ना, अमावस्या के समय बहुत सारे लोग उदास होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, उनका जो सिस्टम है वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, पर अभी ये शून्य तिथि की बात हुई थी। अमावस को समापन का दिन भी कहा जाता है। अब समापन क्या है भाई? किस चीज़ का समापन? कैसा समापन? कोई हमने क्या फंक्शन कर रखा है कि उसका समापन होगा? हाँ बिल्कुल, ये जो बाकी के जितने भी दिन हम दुनिया भर के धंधे बजाते हैं, काम करते हैं ना, तो जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होंगी, गलतियां होंगी, दोष होंगे। अब इन सब का निवारण करना है, तो समापन दिवस यानी कि अमावस्या आ गई, तो अमावस्या को ये सोचा जाए कि अब से पहले हमने क्या क्या ऐसा किया जिसके लिए हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, या अपनी उन गलतियों को ना दोहराया जाए, या उनसे शिक्षा ली जाए। तो ये वाइंड अप करने का दिन, समापन करने का दिन, कि अमावस्या को लिया गया संकल्प प्रायः पूरा होता है। भाई आपके कुछ दोष हैं, प्रत्येक जीव में कोई ना कोई दोष होते हैं, कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो समापन किया जाए कि आज हम वाइंड अप करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज के बाद ऐसा ना हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये कहना प्रयास करेंगे, ये तो कह ही नहीं सकते कि आज के बाद ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बलशाली हमारा मन नहीं है। मन कच्चा है, टूट टूट जाता है। तो इसलिए यह संकल्प कि जो भूलें, जो त्रुटियां, जो भी कुछ हुआ वह दोहराया न जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। तो ये संकल्प लिया जाता है, ये समापन का दिन है, एक प्रकार से प्रायश्चित का दिन। तो जो इसको मानता है वह निश्चित रूप से अपने संकल्पों को पूरा करता है और आगे बढ़ता है। संकल्प प्रगति के भी ले सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, यह मैं संकल्प लेता हूं सफलता प्राप्त करने के लिए। तो अमावस्या को लिया गया यह संकल्प भी सार्थक सिद्ध होता है। अमावस्या को पितृशक्ति का तेज सर्वाधिक होता है। शास्त्रों ने कहा है इस दिन हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं, इसलिए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को दान, इन सब का फल अनंत गुना मिलता है। अमावस्या पर दान की कितनी महिमा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पितृलोक में हमारे पूर्वज हैं वो अमावस्या के दिन धरती पर उतरते हैं, और उतरते हैं तो किस लिए उतरते हैं? अपने अपने भाग का अन्न लेने। और किस प्रकार से मिलता है ये? कि जब आप गरीबों को दान करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के भंडारे करते हैं, सिर्फ किस लिए करते हैं कि इन भंडारों के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से जो पितृलोक में उनके पितर हैं, जो धरती पर उतर कर आ गए हैं, वे इसे स्वीकार करें। इसलिए अनुष्ठान का भी अमावस्या पर बहुत गहरा महत्व है और लाभ है। हमारी मान्यताओं में हम अदृश्य सत्ताओं पर बहुत विश्वास रखते हैं, और यह विश्वास कोई मिथ्या विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने उन अज्ञात अनंत अगोचर सत्ताओं को देखा है, और जब देखा है तो उनको धरती पर उतरते भी देखा है। तो इसलिए उन्होंने उनको, उन संसार के लोगों को जो ये नहीं देख सकते, उनका मार्गदर्शन किया और कहा कि अमावस्या के दिन यदि आप यह सब करेंगे तो सहज स्वाभाविक रूप से आपके पितरों को वह प्राप्त होगा। और सारा खेल केवल मान्यता का है, भाव का है। अनेक लोग इन बातों को व्यर्थ का कहते हैं, तो उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भाव के तल के नहीं है। अब जब कोई व्यक्ति भाव के तल पर जी ही नहीं रहा तो उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे अपनी जगह ठीक हैं और भाव के तल के लोग अपनी जगह ठीक हैं। अब अगली बात अमावस्या के संबंध में, मन की स्थिति। अमावस्या पर संसार में लोगों के मन की क्या स्थिति होती है?
अब आप कहेंगे मन का इससे क्या संबंध, क्योंकि मन का संबंध सीधा सीधा चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का कारक है। अमावस्या को चंद्र बल सबसे कम होता है, इसलिए लोग चिड़चिड़े, उदास या भावुक हो जाते हैं। समुद्र में भी इसी दिन ज्वार भाटा सबसे अधिक तेज होता है। समुद्र को भी खींचा है किसने? चंद्रमा ने। और मनुष्यों में जो चंद्र का बल होता है ना, क्योंकि अमावस्या है, अब अमावस्या पर चंद्रमा का प्रकाश तो आ नहीं रहा, उसके प्रकाश से, चांदनी से जो सोम की वर्षा होती है वह अमृत वर्षा तो हो नहीं रही, तो भीतर सब कुछ बुझा बुझा, उदास उदास, निराश निराश, दुखी दुखी, सब कुछ ऐसा रहता है, मनुष्य चिड़चिड़ा रहता है। इसलिए अमावस्या को अधिकांश लोग देखे होंगे बहुत गुस्सा करते हैं, और वे गुस्सा ना करें, उसे संतुलित करें। इसके लिए ही अनुष्ठानों की महिमा बताई गई है कि इस दिन हवन करें, पूजन करें, जप करें, तप करें, दान करें। तो पूरा दिन यदि इसमें निकलता है या इसके भाव में निकलता है तो होता क्या है कि वो जो नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव एनर्जी है जो हमें चिड़चिड़ा बनाती है, उसे काम करने का मौका नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ संयुक्त हैं, जुड़ी हुई है। अमावस्या के लिए कहा ही ना, एक साथ वास करना, तो ये सब चीज़ें एक साथ वास करती हैं जो अमावस्या को प्रकट हो जाती हैं। हम सभी अपने अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, तो इसी प्रकार से जो अमावस्या है ये ऊर्जा को रीसेट करने का दिन है। योग और तंत्र में अमावस्या को कुंडलिनी शक्ति का या शुद्धि का दिन माना गया है। शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। शुद्धि का दिन, अभी तक यही सब बातें हो रही थी ना कि भीतर जितनी भी गंदगी है, जितना भी मल है, जितना भी पाप है, जितना भी दोष है, ये कुंडलिनी के शुद्धि का दिन है। उस सबको उलीचा जाता है, बाहर फेंका जाता है। कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो यदि टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो ये सर्विस डे है। जैसे हम गाड़ी शोरूम में भेजते हैं, सर्विस स्टेशन में, कि वहाँ जाए कार की सर्विस हो, उसी तरह से जो अमावस्या का दिन है ये हमारी जो शरीर रूपी गाड़ी है इसकी सर्विस का दिन है। इसकी सर्विस इस दिन होनी चाहिए हर तरह से। और ये सारी मन की सर्विस की बात हम कर रहे हैं। तन की सर्विस तो अपने आप रोज होती है ऑटोमेटिक सिस्टम से। हर आदमी ड्रेसिंग टेबल के आगे सज धज कर बन सवर कर निकलता है, आदमी हो या औरत, कोई भी, दोनों। तो शरीर की सर्विस तो हम रोज करते हैं, लेकिन मन की सर्विस वो रह जाती है ना, वो ना रहे, इसलिए अमावस आके याद दिलाती है। अब किसी ने पूछा, जी इस दिन हवन पूजन क्यों जरूरी है, क्या आवश्यक है हवन पूजन करने का, अनुष्ठान करने का, कि इतने सारे अनुष्ठान होते हैं अमावस्या के दिन, तो कारण क्या है, बात क्या है, क्यों करते हैं लोग? तो उस बात को भी समझिए। हवन क्या है? हवन, हवा में नकारात्मकता जब ज्यादा होती है तब हवन का धुआं, मंत्र घर की उस हवा को, उस वास्तु दोष को, नजर दोष को काटते हैं। काले तिल, घी इत्यादि हवन सामग्री और सुगंधित पदार्थों से किया हुआ हवन पितरों तक तत्काल पहुंचता है। लक्ष्मी, काली, भैरव की पूजा अमावस्या को विशेष फल देती है। तंत्र में इसे शक्ति रात्रि भी कहते हैं। मौन व्रत, इस दिन बहुत कम बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना बहुत जरूरी हो। शक्ति रात्रि की बात कही, मौन की बात कही, ये दोनों बहुत गहरी बात है। क्योंकि जब आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति की रात्रि है, तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत कम बोलना है, अनावश्यक कुछ भी नहीं बोलना। क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतने बोलने से हमारी शक्ति का क्षय होगा शब्दों के माध्यम से, और अनावश्यक शब्दों को बोलेंगे तो और अधिक शक्ति का क्षय होगा। लेकिन यदि मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों के माध्यम से हम शब्दों का उपयोग करते हैं, तब क्या होगा, तो जो शक्ति है वो सार्थक दिशा में अपनी गति करेगी, सही दिशा में उसका प्रयोग होगा। तो इस दिन बहुत कम बोलना चाहिए अमावस्या को, और जो भी बोलना चाहिए वह दिव्य बोलना चाहिए, अनुष्ठान से संबंधित हो, पूजन से संबंधित हो, मंत्र से संबंधित हो, जाप से संबंधित हो, क्योंकि फिर सारी ऊर्जा उसी दिशा में जाकर फल देगी, हमें सक्रिय होगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अमावस्या संकल्प का दिन है। इस दिन हमें अपनी पूरी चेतना को संकल्प से भरना चाहिए, और शुद्ध संकल्प से। कहा है ना, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। कैसे अपने मन को किस संकल्प से भरें? शिव संकल्प से। और शिव संकल्प का क्या अर्थ होता है?
जो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है। तो शिव संकल्प से हमें अपने मन को भरना ही संकल्प का दिवस है। यही करें कि जो भी हम आगे काम करेंगे वह मानवता के कल्याण का हो, जगत के कल्याण का हो, राष्ट्र के कल्याण का हो और प्रत्येक जीवधारी के कल्याण का हो, सजीव निर्जीव सबके कल्याण का हो। ऐसा संकल्प हमें करना है। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये संकल्प है, सबसे बड़ा संकल्प तो यही है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इन संकल्पों को करना चाहिए अमावस्या के दिन। अब कुल मिलाकर सार संक्षेप समझ लीजिए कि अमावस्या है क्या। अमावस्या खुद को खाली करने का दिन है, उलीचने का, बाहर फेंकने का। जो भी कुछ भीतर है व्यर्थ का है, उस सारे व्यर्थ को बाहर फेंकना है। शुद्धिकरण का दिन है ये। उस शुद्धिकरण के माध्यम से हम नवीन चेतना से भरते हैं, नए संकल्प से भरते हैं और एक नए मनुष्य के रूप में, नई जीवधारी के रूप में हमारा जन्म होता है। अमावस्या समझ लीजिए कि वह शक्ति रात्रि है, वह शून्य रात्रि है, वह शून्य तिथि है, जिस दिन हम संकल्प लेते हैं कि अब कल से हमारा नया जन्म होगा। तो ये संकल्प लेकर जब हम कोई भी अनुष्ठान करेंगे, व्रत पूजन करेंगे, जाप करेंगे, तो होगा क्या कि वो जो दिव्य शक्ति हैं वे हमारी सहायक होंगी और हमारे सभी संकल्पों को पूर्ण करेंगे।